सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सड़क के नियम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सड़क के नियमों के बारे में। पाठ 10 सड़क के नियम। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सड़क पर चलते हुए सुरक्षित रहने के लिए सड़क के प्रमुख नियमों का उल्लेख किया है। मतलब कि पाठ में बताया गया है जब भी हम सड़क पर चलें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। सड़क के किनारे लगे खंबे पर एक कपोत अपने परिवार के साथ रहता था। वह सड़क 4 भागों में बटी हुई थी जिसे चौराहा कहते हैं। तो सड़क के किनारे बच्चों एक खंबा लगा हुआ था, तो उस खंबे पर जो कपोत यानी कि कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था, और जो वो सड़क थी जहां पर वो बीचों बीच वो खंबा लगाया गया था, वो सड़क 4 भागों में बटी हुई थी। तो जो बीच में जो भाग होता है जहां पर सड़क 4 भागों में बटी हो उसे चौराहा कहा जाता है। तो वो चौराहा था। इस खंबे पर लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती लगी हुई थी। तो 3 बत्तियां भी लगाई गई थी उस खंबे पर, जिनके रंग थे लाल, हरा और पीला। 3 रंग की बत्तियां लगाई गई थी। कपोत पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी यहाँ 3 बत्तियां क्यों लगी हुई हैं? तो जो कबूतर का जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता से पूछता है, सवाल करता है कि ये 3 बत्तियां यहाँ क्यों लगाई गई हैं, क्यों लगी हुई हैं? कपोत ने कहा, बेटा सड़क पर सुरक्षा बनी रहे, कोई दुर्घटना ना हो रहे हो, इसलिए इन बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो वो कबूतर अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि सड़क पर सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कि अच्छे से सब लोगों की रक्षा हो सके, उसको ध्यान में रखने के लिए, और कोई दुर्घटना ना हो, बुरी दुर्घटना यानी कि बुरी घटना ना हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए इन बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। वही कपोत पुत्री बैठी अपनी चोंच में तिनके को दबा दबा कर खेल रही थी। वह बोल उठी, अरे भैया आप इतना भी नहीं जानते। तो कपोत जो कबूतर का जो बेटा था वो तो कबूतर से सवाल कर रहा था, लेकिन जो कबूतर की जो बेटी थी वो अपनी चोंच में तिनके दबा दबा कर खेले जा रही थी। वो अपने भाई को देखती है कि वो ऐसे सवाल पूछ रहा है तो कहती है कि क्या भैया आप इतना भी नहीं जानते। कपोत पुत्र को यह सहन नहीं हुआ। उसकी अनुजा उससे अधिक जाने। उसने उसे डांटते हुए कहा, ठीक है तू चुप कर, तुझसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं, लाल बत्ती जलने पर रुकना होता है। तो ये बात कबूतर के बेटे को अच्छी नहीं लगी कि जो उसकी छोटी अनुजा इनकी छोटी बहन उससे ज्यादा जानती है। वो उसे डांटने लगता है और कहता है, तू चुप हो जा। अच्छा तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ, सारी बातें जानता हूँ। लाल बत्ती जब जलती है तो रुकना होता है। और पीली बत्ती पर कपोत पुत्री ने पूछा। बच्चों जो कबूतर की बेटी है वो पूछती है कि और पीली बत्ती जलने पर क्या करना होता है। कपोत को यह पता था कि उसका पुत्र इसका उत्तर नहीं जानता। अब उन दोनों की आपस में कोई अनबन न हो, कोई अनबन न हो, इसलिए वह बीच में बोल पड़ा। तो ये कबूतर ये बात जानता था कि उसके बेटे को इतना नहीं पता होगा कि पीली बत्ती का क्या काम है, इसलिए उन दोनों की अनबन यानी कि उन दोनों की आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए वह बीच में ही बोलने लगता है कबूतर। जब पीली बत्ती जले तब रुकने वालों और चलने वालों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जब पीली बत्ती, वो बताता है जब पीली बत्ती जलती है तो जो रुके हैं और जो चल रहे हैं, दूसरी साइड से जो लोग चल रहे हैं और इधर जो रुके हुए हैं, उन दोनों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? पिता का उत्तर सुनकर कपोत पुत्री संतुष्ट नहीं हुई। वह तो अपने भाई से सुनना चाहती थी। तो जो कबूतर की बेटी थी उसको इस बात का अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता ने जवाब दिया। वो संतुष्ट नहीं हुई, उसे मतलब संतुष्टि नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा अपने पिता का जवाब। जिसे इसका पता नहीं था वह चिढ़कर बोली,
पिताजी आपने क्यों बता दिया, क्योंकि वह तो अपने भाई से जवाब सुनना चाहती थी और उसका भाई तो इसका उत्तर जानता ही नहीं था। वो कहती है आपने क्यों बताया। कपोत पुत्र बोला जैसे मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता था, कपोत पुत्री बोली। तो जो कबूतर का बेटा होता है कि हाँ हाँ जैसे मुझे पता ही नहीं था इसका जवाब, तुम तो ऐसे कह रही है। तो वो कहती है हाँ हाँ तुम्हें नहीं पता था। तू चुप हो जा, नहीं तो चोंच चुभा दूंगा, कपोत पुत्र गुस्से से बोला। जाओ जाओ बड़े आए चोंच चुभाने वाले, कपोत पुत्री ने मुंह चिढ़ाकर कहा। तो उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन इतना ज्यादा बोल रही है। वो कहता है कि चुप हो जा, तू अपनी अपनी मुंह बंद कर ले वरना मैं अपनी चोंच चुभा दूंगा तेरे। तो वो भी कह देती है गुस्से में कि हाँ हाँ बड़े आए चोंच चुभाने वाले। अच्छा अभी ले, कपोत पुत्र भड़क गया। दोनों भाई बहनों में लड़ाई हो गई और इस प्रकार की बातों बातों में वो दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है। कपोत पुत्री अपने बचाव के लिए उड़ गई, कपोत पुत्र उसका पीछा करने लगा। तो जो कबूतर की बेटी थी वो उड़ जाती है अपने को बचाने के लिए और वो जो कबूतर का बेटा था वो उसका पीछा करने लगता है। कपोत और उसकी पत्नी घोंसले में बैठे दोनों बच्चों पर हंस रहे थे। इतने में उन्होंने सड़क पर किसी के टकराने की आवाज सुनी। तो वो दोनों हंस रहे थे अपने बच्चों की ऐसी हरकतें देखकर, कबूतर और कबूतरें। तभी उन्हें आवाज आती है कि सड़क पर कोई चीज टकराई है बहुत जोर से। दोनों पति पत्नी पहले अपने बचाव के लिए उड़ गए। उन्होंने उड़ते हुए देखा कि यह किसी शिकारी का हमला नहीं था, यह एक बड़ी सड़क दुर्घटना थी। इधर कपोत पुत्र और पुत्री भी उड़ते हुए धमाकों से डर गए। तो वो देखते हैं, उन्होंने पहले सोचा कि इतनी तेज आवाज हुई कि शायद शिकारी हम पर हमला कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई थी। और जो कपोत का पुत्र था पुत्री थे वो भी इतनी तेज धमाकों की बहुत तेज तेज जो आवाजें हो रही थी उससे डर जाते। कपोत ने उड़ते हुए उन्हें समझाया अपने घोंसले में चलो, घबराने की कोई बात नहीं है, सड़क दुर्घटना हो गई है। घोंसले में पहुंचकर कपोत ने देखा कि दोनों बच्चे घबराए हुए हैं। कपोत ने उन्हें बताया कि घटना कैसे हुई और लोगों को कैसे सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वो कहता है, कबूतर उन्हें समझाता है अपने बच्चों को कि कोई चिंता की बात नहीं है, अपने अपने घोंसले में चलो, डरने की कोई बात नहीं है। सड़क दुर्घटना हो गई थी लेकिन बच्चे फिर भी घबराए हुए थे, डर रहे थे वो। तो कबूतर उन्हें बताता है कि दुर्घटना क्यों हुई और हमें किस प्रकार से सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सड़क के नियमों और चिन्हों का पालन न करने के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों को निम्न बातों को समझना चाहिए। वो बताता है कि हम जब सड़क के नियमों का पालन नहीं करते, जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं हम उनका पालन नहीं करते, जो चिन्ह बनाए गए हैं उन निशानों को देखकर नहीं चलते, तभी ये दुर्घटनाएं होती हैं। और निम्न बातों को समझना चाहिए लोगों को जब वो सड़क पर चलें। कौन कौन सी बातें हैं? पहली है, चौराहे पर लगी बत्तियों के संकेतों का पालन करना चाहिए। जो बत्तियां लगाई गई हैं वो किस लिए लगाई गई हैं? हमें समझाने के लिए, हमें संकेत देने के लिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। गाड़ी इतनी तेज न चलाएं कि संतुलन खो बैठे। हमें बहुत ज्यादा तेज गति में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो सकती है। सड़क पर बने गतिरोधक चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, सड़क पर कुछ गतिरोधक चिन्ह बनाए जाते हैं। गतिरोधक चिन्ह यानी कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, यानी कि जो हमारी गति को कम करने का कार्य करते हैं, अगर ऐसे चिन्ह बने हुए हैं तो हमें उनका पालन करना चाहिए। मुड़ते समय गाड़ी की गति धीमी रखकर उचित संकेत देना चाहिए। जब भी हम मोड़े अपनी गाड़ी को, कोई टर्न लें, तो हमें अपनी जो स्पीड है उसको कम रखना चाहिए और उचित संकेत भी देना चाहिए।
अपनी गाड़ी के आगे चलने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखें, और जो भी गाड़ियां आगे पीछे चल रही हो उनमें पर्याप्त दूरी हो, यानी कि एक दूसरे से मिलकर चलें, दूरी होनी चाहिए आपस में। आगे चलने वाली गाड़ी के द्वारा दिए गए संकेतों को भली भांति समझना चाहिए। अगर हमसे कोई आगे गाड़ी चल रही है, अगर वो हमें कोई संकेत दे रही है तो हमें समझना चाहिए। अगली गाड़ी के बाएं से अपनी गाड़ी आगे ना ले जाएं, और कभी भी हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को आगे निकाल लें, वो भी बाएं हाथ की तरफ से। अगर हमारे आगे कोई गाड़ी चल रही है, हम उसको क्रॉस करके आगे जाने लगे, ये भी गलत होता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा और नियम है, वो है 8वां नियम है, सड़क के किनारे लगे चिन्हों को पहचान कर उनका पालन करना चाहिए। सड़क के किनारे भी बहुत सारे चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे कि जिससे कि हम गति धीमी कर सकें। कहीं पर अस्पताल के लिए लगा होता है कि आगे अस्पताल है, कहीं स्कूल के लिए लगा होता है, कहीं पर ऐसा चिन्ह लगा होता है कि यहाँ से टर्न ना लें, मतलब यहाँ से गाड़ी ना मोड़े। ऐसे बहुत सारे चिन्ह लगे होते हैं, उन चिन्हों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई संकेत दिया गया है उसको पढ़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। गाड़ी निर्धारित गति में ही चलाएं और अपने से छोटे वाहनों का ध्यान रखें। हमें ज्यादा तेज गति में अपनी गाड़ी नहीं चलानी है, जो एक निर्धारित गति होती है उसी में हमें अपनी गाड़ी को चलाना होता है। एक निश्चित गति होती है उसमें चलाएं हम गाड़ी को। और हमारे आसपास जो छोटे वाहन है, जैसे मोटर है, स्कूटर है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, जैसे ट्रक हो गई, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, वो निकल रही है, तो अपने आसपास जो छोटी चीजें चल रही हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। चौराहे पर हरी बत्ती जलने पर ही आगे चलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, जब भी जो बत्तियों के माध्यम से जो संकेत दिए जाते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। जैसे लाल बत्ती कहती है रुकने के लिए, और हरी बत्ती जब जल जाए, हरी बत्ती के जलने पर ही हमें आगे चलना चाहिए, वरना हमें रुककर वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो कि हमें बताती है पीली बत्ती की प्रतीक्षा करो। ठीक है। अब है, कपोत की बात सुनकर उसके पुत्र पुत्री ने चैन की सांस ली, उनके मन से अब भय दूर हो गया। उन्होंने समझा कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, अपनी गलतियों में वह स्वयं फंस जाता है। तो जब कपोत की बात उसके पुत्र और पुत्री सुनते हैं तो उन्हें चैन मिलता है, वो चैन की सांस लेते हैं कि अब उनका जो डर था वो समाप्त हो गया था। उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि मनुष्य जो सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला इंसान है, उसे गलतियों का पुतला कहा है, और जब वो गलतियां करता है तो एक वक्त ऐसा आता है वो उसमें स्वयं ही फंस जाता है। जिस दिन से मनुष्य सड़क के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और लोग बेमौत नहीं मरेंगे। अगर जो इंसान है वो सड़क के नियमों का पालन करना शुरू कर देगा तो जितनी फालतू की जो दुर्घटनाएं होती हैं, गलत चीजें जो होती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, और लोग जो बिना मौत के मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे अगर वो सड़क के नियमों का ध्यान रखेंगे, उनका पालन करेंगे। कपोत पुत्री दुर्घटना स्थल की ओर देख रही थी, जहां 3-4 लाशें सफेद चादर से ढकी हुई थी। यह देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, पता नहीं मनुष्य को कब समझ आएगी। तो जो कपोत की पुत्री थी, यानी जो कबूतर की जो बेटी थी, जहां पर दुर्घटना हुई थी, वहां पर देखा उसने कि 3-4 लाशें पड़ी हुई हैं जिन पर सफेद चादर डाली गई है, और अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है कि मनुष्य को पता नहीं कब समझ में आएगी, इंसान पता नहीं कब समझेगा, कब वह नियमों का पालन करना सीखेगा। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, सड़क के नियमों को जान लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। कपोत, कबूतर, चौराहा जहां 4 रास्ते आकर मिलते हों, दुर्घटना, बुरी घटना, अचानक कोई हादसा होना, अनुजा छोटी बहन, अनबन लड़ाई, संतुष्ट संतोष होना, धमाकों टक्कर की आवाजें, पालन करना, निभाना, चिन्ह निशान, गतिरोधक गति को कम करने वाला, निर्धारित निश्चित, वाहन मोटर स्कूटर ट्रक आदि, प्रारंभ शुरू करना,
बेमौत, अचानक मृत्यु हो जाना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। खंबे पर कितनी बत्तियां लगी हुई थी? 3, 4, 5। तो खंबे पर बत्तियां लगी हुई थी कितनी? 3 बत्तियां लगी हुई थी। ठीक है, तू चुप कर किसने कहा? कपोत ने, कपोत पुत्र ने, कपोत पुत्री ने। तो ये कहा था कपोत पुत्र ने। कौन सी बत्ती चलने पर आगे चलना चाहिए? लाल, पीली, हरी। तो हरी बत्ती चलने पर हमें आगे चलना चाहिए। कपोत परिवार रहता था खंबे पर, छज्जे पर, छत पर। तो कहाँ रहता था? खंबे पर। हमें ध्यान रखना चाहिए सड़क पर बने चिन्हों का, घरों का, पोस्टरों का। तो हमें चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। हमें गाड़ी चलानी चाहिए निर्धारित गति में, अनियंत्रित होकर बात करते हुए। तो हमें निर्धारित गति में गाड़ी को चलाना चाहिए। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। कपोत को यह पता था कि उसका पुत्र, इसका उत्तर नहीं जानता। पिता का उत्तर सुनकर कपोत पुत्री संतुष्ट नहीं हुई। दोनों भाई बहनों में क्या हो गई थी? दोनों भाई बहनों में लड़ाई, लड़ाई हो गई। वह सड़क 4 भागों में बटी हुई थी। कपोत पुत्र को यह सहन नहीं हुआ कि उसकी बहन उससे अधिक जाने। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। सड़क के किनारे खंबे पर एक कपोत परिवार रहता था। बिल्कुल सही। कपोत परिवार पर शिकारी ने हमला कर दिया था, नहीं किया था। गलत है। 4 भागों में बटी सड़क को चौराहा कहते हैं। बिल्कुल सही। हमें सड़क के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। गलत। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। गाड़ी इतनी तेज न चलाएं कि संतुलन खो बैठे। बिल्कुल सही। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा? तो हमें बताना है यह वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं। पिताजी, यहाँ 3 बत्तियां क्यों लगाई गई हैं? तो ये बात कही थी कपोत पुत्र ने। तू चुप कर, तुझसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं। ये भी कहा किसने? कपोत पुत्र ने। और पीली बत्ती पर ये किसने कहा? कपोत पुत्री ने। जैसे मुझे तो पता ही नहीं था, ये कहा कपोत पुत्र ने। सब में ने लिख लेंगे बच्चों। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। आप भी सड़क के नियमों का पालन जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।